नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 7:30 के बाद यह 5 देवी देवता आपके घर आएंगे। आखिर क्यों? सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, आज शाम 7:30 के बाद जो होने वाला है, सच्चाई जानने के बाद आपके पूरे परिवार खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इन 5 देवी देवताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, जो भी भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहा है और वीडियो को लाइक कर रहा है और कमेंट में जय माता दी लिख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन रहा है, उसके जीवन में कभी दुख दर्द नहीं आने देना, उसके जीवन से हर बाधा को जड़ से समाप्त कर देना, उसके शत्रु उसके ऊपर कभी हावी ना होने पाए। हे माता रानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, इन देवी देवताओं ने आपके घर को घेर रखा है और आपका शरीर भी इनके ही वश में है। जो बातें हम आज आपको बताने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा आप करेंगे तो आपके जीवन भर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, जल्दी पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को अकेले अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दें कि आपका शरीर इन देवताओं के वश में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का प्रभाव है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है। यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं की शक्ति आपके साथ है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। आपके आसपास 5 बड़े देवताओं की शक्ति मंडरा रही है। इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभाल रहा है। ध्यान रहे, इस वीडियो को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाएंगे जो गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाली है, इस घटना के प्रभाव से आपके आसपास पूरी तरह से ईश्वरीय शक्ति विद्यमान रहेगी। अगर आप कोई गलती करेंगे तो उन देवताओं को बहुत बुरा लग सकता है और वह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आपके ऊपर इन 5 देवताओं की दृष्टि भी है। भूल से भी कोई गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आप इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो होगा उसकी आपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको कभी पूरा फल नहीं देगा। दोस्तों, आपको बता दे कि इन देवताओं के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप उनके लिए उपाय नहीं करेंगे, अगर आप उनका स्वागत नहीं करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर अभी वीडियो को नज़रअंदाज करते हैं तो आपसे गलती हो जाएगी और बहुत सी जरूरी बातें आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो को उन लोगों के पास भी भेज दीजिए जो इस राशि के जातक हैं, क्योंकि इस प्रकार आप उनकी भी सहायता करेंगे। इतना आपको हम समझाकर कह रहे हैं। तो चलिए, ये 5 देवी देवता कौन है
कौन सी घटना आपके साथ होने वाली है। हम आपको सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। वे देवता कौन से हैं और 5 देवताओं की शक्ति आखिर क्यों आपके साथ है, और आखिरकार कौन सी गलती आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले देखिए, आपने सुना होगा कि भगवान के घर देर हो सकता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। केवल कहने की बात नहीं है बल्कि पूर्ण सत्य है, और इसे आप स्वयं अपने जीवन पर परख सकते हैं। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किया है। यह हम आपकी कुंडली और आपके ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण करके इस राशि के लिए अच्छे से समझ सकते हैं। आपके जीवन काल में कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से हर कार्य में आपको मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आप कभी उतना खुश नहीं हो पाए हैं जितना खुश आपको रहना चाहिए था, या जितना खुश आप रहना चाहते थे। आपने पुण्य भी किया है और पुण्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जितना पुण्य आपने किया है उतना फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। आपने पूरे भक्ति भाव से देवी देवताओं को समय दिया है, श्रद्धा से पूजा अर्चना की है, लेकिन उसका भी फल उतना नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। आप हमेशा यही सोचकर आगे बढ़ते रहे कि भक्ति करेंगे तो देवी देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, और अब वही समय आ चुका है जब आपकी भक्ति का पूरा फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह 5 दिव्य शक्तियां कोई सामान्य शक्तियां नहीं है। पहली शक्ति भगवान शनिदेव की है, जो न्याय के देवता हैं और अब आपके जीवन में किए गए अन्याय का हिसाब करने वाले हैं। दूसरी शक्ति माता दुर्गा की है, जो आपके चारों ओर सुरक्षा का दिव्य कवच बना रही है। तीसरी शक्ति माता लक्ष्मी की है, जो आपके घर के बंद धन द्वार को खोलने के लिए तैयार है। चौथी शक्ति संकट मोचन बजरंग बली की है, जो आपके शत्रुओं, बुरी नजर, तंत्र मंत्र और भय को समाप्त करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। पांचवी और सबसे निकट की शक्ति आपकी कुल देवी है, जो आपके परिवार, घर, संतान और वंश की रक्षा करते हुए अब आपके जीवन में अस्थायी खुशहाली लाने वाली है। आज शाम 7:30 बजे के बाद इन 5 शक्तियों का संयुक्त प्रभाव आपके घर पर सक्रिय होगा और उसी क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले भगवान शनिदेव की कृपा की बात करते हैं। लंबे समय से तुमने अपने कर्मों का फल देर से प्राप्त किया। तुमने मेहनत की लेकिन उसका श्रेय किसी और ने ले लिया। तुमने लोगों की सहायता की लेकिन कठिन समय में वही लोग तुमसे दूर हो गए। तुमने रिश्ते निभाए लेकिन बदले में तुम्हें अपमान मिला। तुमने सत्य का साथ दिया लेकिन झूठ बोलने वाले लोग तुमसे आगे निकलते दिखाई दिए। इस कारण तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठा कि आखिर न्याय कब होगा। अब वह न्याय शुरू हो चुका है। शनिदेव ने तुम्हारे कर्मों का लेखा देख लिया है और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया था उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आएगा। तुम्हारे 3 बड़े शत्रु इस समय कमजोर पड़ रहे हैं। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। ये तीनों तुम्हारे घर, परिवार, धन और कार्यों की जानकारी लेकर तुम्हारे विरुद्ध बातें करते थे। इनमें से एक महिला तुम्हारी और खुशियों के अंदर ही अंदर जलती थी। दूसरी महिला सामने से मीठी बोलती थी लेकिन उसके पीछे तुम्हारी बदनामी करती थी। वह पुरुष तुम्हारी योजना को बिगाड़ने और तुम्हारे धन के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करता था। अब इन तीनों की शक्ति समाप्त होगी।
जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था वही उनके सामने आएगा। उनके बीच आपस में मतभेद पैदा होगा, वे एक दूसरे पर द्वेष लाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की उनकी योजना अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे के बाद तुम्हें इनके व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा। जो तुम्हारे सामने अकड़कर बात करते थे वे नजर झुकाएंगे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारे निर्णय से डरेंगे, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वे प्रगति तुम्हारी देखकर चुप हो जाएंगे। शनिदेव का न्याय धीरे चलता है, लेकिन जब आता है तो कोई उससे बच नहीं पाता। इसीलिए तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कर्म को साफ रखना है और गलत लोगों से दूरी बनानी है। अब माँ दुर्गा की शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। माता दुर्गा ने तुम्हारे घर के चारों ओर रक्षा का चक्र बनाया है। जिस घर में लंबे समय से नकारात्मकता, तनाव, झगड़ा, बेचैनी और बिना कारण का डर वातावरण बना हुआ था, वहां अब शांति प्रवेश करेगी। रात में अचानक नींद टूटना, घर में छोटी मोटी बातों पर विवाद होना, बिना कारण मन घबराना, काम बनते बनते रुक जाना या परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां पैदा होना, ये सारी स्थितियां समाप्त होगी। तुम्हारे घर में किसी की बुरी नजर लग गई थी। कुछ लोग तुम्हारे घर की खुशियां देखकर जलते थे। जब भी परिवार में कोई अच्छा कार्य होने वाला होता था तभी कोई नई परेशानी सामने आ जाती थी। जब धन आने वाला होता था तभी बड़ा खर्च खड़ा हो जाता था। जब घर में कोई शुभ समाचार आता था तभी किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। यह क्रम अब समाप्त होगा। माता दुर्गा तुम्हारे घर से नकारात्मकता को बाहर करेगी और तुम्हारी चौखट पर अपनी सुरक्षा स्थापित करेगी। लेकिन तुम्हें माता दुर्गा की कृपा बनाए रखने के लिए अपने घर में साफ सफाई रखनी होगी। घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा, टूटे जूते, चप्पल या बेकार सामान जमा मत करना है। घर के पूजा स्थान को रोज साफ करो। माता के सामने दीपक जलाओ। जब भी अवसर मिले किसी कन्या को भोजन कराओ और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लो। कन्या के रूप में ये माता की पूजा करने से तुम्हारे घर की नकारात्मकता समाप्त होगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। अब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है। लंबे समय से धन की जो तंगी बनी हुई थी वह समाप्त होगी। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। कभी किसी बीमारी में खर्च हो जाता था, कभी किसी घर की कोई वस्तु खराब हो जाती थी, कभी किसी को उधार देना पड़ता था और कभी अचानक कोई ऐसा कर्ज सामने आ जाता था जिसकी तैयारी नहीं होती थी। तुम्हें लगता था कि कमाई होने के बाद भी हाथ खाली क्यों रहता है। इसका कारण केवल आय की कमी नहीं थी बल्कि धन की ऊर्जा का असंतुलन था। अब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर स्थिरता लाएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। किसी पुराने भुगतान, उधार, व्यापारिक सौदे, वेतन, कमीशन, संपत्ति या बैंक से जुड़ी रकम का रास्ता खुलेगा। तुम्हें ऐसा फोन या संदेश मिलेगा जिससे तुम्हारी बड़ी आर्थिक चिंता समाप्त होगी। जो व्यक्ति लंबे समय से तुम्हारा पैसा रोककर बैठा था वह भुगतान करने पर मजबूर होगा। कुछ लोगों को नया काम मिलेगा, कुछ लोगों को नौकरी में वेतन वृद्धि मिलेगी, कुछ लोगों को व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलेगा और कुछ लोगों के लिए मकान या वाहन खरीदने का रास्ता खुलेगा। दोस्तों, इस राशि के जातकों की लॉटरी लगने वाली है। ऐसा अवसर जो जीवन की दिशा बदल दे। किसी को अचानक नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, किसी का बड़ा ग्राहक मिलेगा, किसी का पुराना निवेश लाभ देगा, किसी को संपत्ति से फायदा होगा और किसी को ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे लिए
भाग्य और मेहनत अब एक साथ कार्य करेंगे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए शुक्रवार के दिन घर में खीर बनवाओ और श्रद्धा से माता का भोग लगाओ। भोग लगाने से पहले पूजा स्थान साफ होना चाहिए। उसके बाद परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांटो। घर की चौखट को साफ रखो और संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाओ। शाम के समय धन, नमक, आटा, चावल या घर की आवश्यक वस्तुएं बिना सोच विचार बाहर मत देना। संध्या के समय घर की लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। धन को इधर उधर फेंककर मत रखो। नोट और सिक्कों को साफ स्थान पर रखो। कमाई का एक हिस्सा बचत में और एक छोटा हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाओ। चौथी दिव्य शक्ति बजरंगबली हनुमान जी की है। संकट मोचन तुम्हारे जीवन से भय, शत्रु, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों को प्रभाव समाप्त करेंगे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, तुम्हारी बुराई की, किसी ने तुम्हारे परिवार की गलतफहमी पैदा की, किसी ने तुम्हारे धन के मार्ग में रुकावट डाली और किसी ने तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने की कोशिश की। लेकिन अब जो भी नकारात्मक क्रिया तुम्हारे विरुद्ध की जाएगी उसका प्रभाव उसी व्यक्ति पर लौटेगा, तुम्हारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। बजरंगबली तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं। तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। जो महिला तुम्हारे प्राणों की प्यासी थी और तुम्हें लगातार परेशान देखना चाहती थी, वह अब स्वयं अपने कर्मों का परिणाम देखेगी। वह तुम्हारे जीवन में कोई नई परेशानी उत्पन्न नहीं कर पाएगी। उसकी चाल पहले ही कमजोर हो चुकी है और उसका सच सामने आएगा। मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाओ। उन्हें सिंदूर अर्पित करो। श्रद्धा से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करो। यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करो। मंगलवार को प्रभु श्री राम का नाम लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। श्री राम जय राम राम। दोस्तों एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। श्री राम जय जय राम का जाप तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारे घर की नकारात्मकता को समाप्त करेगा। पांचवी और सबसे निकट की शक्ति तुम्हारे कुल देवी की है। तुम्हारी कुल देवी ने तुम्हें अनेक बार ऐसी मुसीबतों से बचाया है जिनकी पूरी जानकारी तुम्हें कभी नहीं मिली। कई बार तुम किसी दुर्घटना से बच गए। दोस्तों कई बार कोई गलत सौदा अंतिम समय तक रुक गया। कई बार कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गया और बाद में तुम्हें पता चला कि उसका जाना तुम्हारे हित में था। कई बार घर में बड़ा नुकसान होते बचा। ये सभी घटनाएं तुम्हारी कुलदेवी की रक्षा के कारण हुई है। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे परिवार की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर रही है। अब वे तुम्हारे घर में अस्थायी खुशहाली लाने वाली है। घर में बना पहला प्रसाद अपनी कुलदेवी को अर्पित करो। भोजन बनाते समय मन में उनका स्मरण करो। परिवार में कोई शुभ कार्य हो तो सबसे पहले कुलदेवी का नाम लो। यदि तुम अपनी कुलदेवी का नाम जानते हो तो उनका नाम अवश्य जप करें। यदि नाम नहीं जानती हो तो अपने परिवार के किसी बुजुर्ग आदमी से भी आप पूछ सकते हैं, या तो मन में कहो, हे मेरी कुल देवी, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और हमारे घर में सुख समृद्धि बनाइए। सच्ची भावना से की गई प्रार्थना स्वीकार होगी। दोस्तों अब तुम्हें उन 4 आदतों को बारे में जानना आवश्यक है जिन्हें तुम्हें आज से छोड़ देना है। पहली आदत दूसरों की बुराई करना। किसी व्यक्ति की कमी ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन गुणवान व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करता है। यदि तुम्हारे अंदर दूसरों की आलोचना करने की आदत है
तो आज से उसे समाप्त कर दो। तुम्हारी ऊर्जा दूसरों की कमजोरी देखने में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। दूसरी आदत, अत्यधिक क्रोध करना। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते और कई बार वर्षों पुराने रिश्ते एक कठोर शब्द में टूट जाते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें जानबूझकर उकसाएगा ताकि तुम गलत प्रतिक्रिया दो। तुम्हें शांत रहना है, तुम्हारी शांत ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखोगे तो शनिदेव और हनुमान जी की कृपा तुम्हारे ऊपर मजबूत होगी। दोस्तों, तीसरी आदत, अपनी गुप्त बातें हर किसी को बताना है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग सामने से मित्र दिखाई देते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी योजनाओं को बिगाड़ती हैं। तुम अपनी नौकरी, धन, व्यापार, घर, प्रेम और भविष्य की योजना सभी को बता देते हो और बाद में वही जानकारी तुम्हारे विरुद्ध उपयोग होती है। अब यह गलती मत करना। कार्य पूरा होने से पहले उसकी चर्चा मत करो। धन मिलने से पहले उसका हिसाब मत बताओ। नया रिश्ता बनने से पहले उसकी जानकारी सबको मत दो। तुम्हारी शांत व्यवहार ही प्रगति सुरक्षित रखेगी। चौथी आदत, जरूरतमंद को अनदेखा करना है। यदि तुम्हारे सामने कोई गरीब, दुखी या भूखा व्यक्ति आता है तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करो। उसे खाली हाथ मत लौटाओ। कोई भिखारी या किन्नर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो सम्मान से कुछ देकर विदा करो। सहायता छोटी हो सकती है लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। जरूरतमंद की दुआ कई बंद दरवाजे खोल देती है। अब तुम्हारे करियर और नौकरी की बात करते हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। दोस्तों, यह गारंटी है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। अधिकारी तुम्हारी मेहनत को पहचानेंगे। तुम्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी। पदोन्नति, वेतन वृद्धि या बेहतर विभाग में जाने का अवसर मिलेगा। जो सहकर्मी तुम्हारी प्रगति रोकते थे उनकी चाल सामने आएगी। तुम्हारे काम का श्रेय अब कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। तुम्हारी प्रतिभा सबके सामने आएगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत लाभकारी है। पुराने ग्राहक वापस तो आएंगे ही, लेकिन दोस्तों नया ग्राहक भी जुड़ेंगे। रुका हुआ भुगतान भी प्राप्त होगा, क्योंकि पुराने ग्राहक जो आएंगे रुका हुआ धन वापस लेकर ही आएंगे। आपको नया ग्राहक से बड़ा ऑर्डर मिलेगा। व्यापार में नई गति आएगी दोस्तों। लेकिन साझेदारी करते समय दस्तावेज ध्यान से पढ़ो। किसी की मीठी बातों में आकर पैसा मत लगाओ। आपने व्यापार की पूरी योजना किसी को मत बताओ। तुम्हारा एक प्रतियोगी तुम्हारी रणनीति जानने का प्रयास करेगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और परीक्षा का समय शुभ रहेगा। मन की चंचलता कम होगी। कठिन विषय समझ में आएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले को सही मार्गदर्शन मिलेगा। जो विद्यार्थी नियमित मेहनत करेगा और मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करेगा वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। परीक्षा के भय को मन से निकालो और समय का सदुपयोग करो। अब परिवार और रिश्तों की बात करते हैं। घर में लंबे समय से चल रही अशांति कम होगी। परिवार के किसी सदस्य की समस्या का समाधान निकलेगा। किसी को नौकरी मिलेगा, किसी का विवाह तय होगा, किसी की बीमारी में सुधार होगा और किसी का रुका हुआ काम पूरा होगा। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलेगा। उसकी बात को हल्के में मत लेना। पति पत्नी के बीच पुरानी गलतफहमी समाप्त होगी। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप कम होगा। दोनों मिलकर धन, बच्चों, मकान या भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे से पहले अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे के बाद तुम्हें 3 स्पष्ट संकेत मिलेंगे। पहला संकेत किसी शुभ समाचार के रूप में मिलेगा। दूसरा संकेत किसी
छिपे हुए शत्रु की सच्चाई सामने आने के रूप में मिलेगा। तीसरा संकेत तुम्हारे मन में अचानक पैदा होने वाली शांति के रूप में मिलेगा। तुम्हें महसूस होगा कि जिस बात से तुम लंबे समय से डर रहे थे वह अब तुम्हें कमजोर नहीं कर रही। यह तुम्हारे बदलते समय का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। दोस्तों, तुमने बहुत दुख सहा लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता की। जब तुम्हारे पास कम था तब भी तुमने जरूरतमंदों को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब तुम्हारा मन टूटा था तब भी तुमने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। जब तुम्हारे अपने लोग तुमसे समझ नहीं पाते तब भी तुमने उनके लिए अच्छा सोचा। तुम्हारे इन्हीं पुण्य कर्मों का कारण ये 5 दिव्य शक्तियां तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुई है। दोस्तों, अब तुम्हारी किस्मत चमकेगी, तुम्हारे तरक्की के रास्ते खुलेंगे, तुम्हें धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। जिन लोगों ने तुम्हें किसी काबिल नहीं समझा वे तुम्हारी कामयाबी देखकर चौंक जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है उन्हें अपनी गलती समझ आएगी। जिन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की वे स्वयं तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता महसूस करेंगी। लेकिन सफलता मिलने पर अहंकार मत करना। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है, आज फिर से भी आपको उस बातों को रिपीट कर रहा हूँ। अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों और उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। किसी गरीब की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करना, किसी बुजुर्ग का दावा दिलाना, तुम्हारे द्वारा किया गया सच्चा दान कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। यदि तुम हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में सच्चे मन से जय बजरंगबली, जय पवन सुत हनुमान जरूर लिखो। जो भक्त भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा रखते हैं वे हर हर महादेव लिखें। जो माता रानी की कृपा चाहते हैं वे जय माता दी लिखें। जो शनिदेव के न्याय पर विश्वास रखते हैं वे जय शनिदेव लिखें। जो अपने घर में धन और समृद्धि चाहते हैं वे जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस राशि से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपसे छूट ना जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कठिन समय से गुजर रहा है। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया संदेश किसी व्यक्ति के मन में आशा जगा दे, उसे सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिले। अंत में भगवान शनिदेव, माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी, संकट मोचन हनुमान जी और आपकी कुल देवी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्चे मन से देख रहा है उसके जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो, उसके घर में धन धान्य की कमी ना रहे, उसके शत्रु परास्त हो, उसके परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे, उसका रुका हुआ धन उसे प्राप्त हो, उसके रोजगार और व्यापार में उन्नति हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी 5 बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से पूरे विश्वास से बोलिए जय शनिदेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली, जय कुल देवी, हर हर महादेव, जय श्री राम।